नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बैश स्क्रिप्ट एरर्स को डिकोड करना। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज हम बनेंगे डिटेक्टिव और इन एरर्स की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट आज इसको आसान बना देंगे। ओके, सो सबसे कॉमन, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम। सोचो, आपने एक स्क्रिप्ट लिखी बड़ी मेहनत से, उसको रन किया एंड कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं, ना कोई एरर ना कोई आउटपुट। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये साइलेंट फेलियर हम सब ने फेस किया है, राइट? बहुत गुस्सा आता है इस पे। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये है हमारा प्लान। पहले देखेंगे माई स्क्रिप्ट इज ब्रोकन, हमारा क्राइम सीन। फिर हमारा पहला क्लू, सीक्रेट एग्जिट कोड्स। उसके बाद हम एक कॉमन गलती देखेंगे, एरर 127। फिर हमारा सुपर टूल सेट एक्स से डीबगिंग। और फाइनली स्क्रिप्ट्स को सही तरीके से रन करना सीखेंगे। लेट्स गो। ओके, तो चलिए अपने क्राइम सीन पर। सीन क्या है? एक सिंपल सी स्क्रिप्ट है जो चलनी चाहिए थी पर नहीं चली। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हर डेवलपर की लाइफ में आती ही आती है। स्क्रीन पे देखो, हम टर्मिनल में टाइप करते हैं /myscript.sh, एंटर प्रेस करते हैं और बस कर्सर नेक्स्ट लाइन पे। ना हेलो वर्ल्ड, ना कोई एरर, दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्यों नहीं चला ये? ध्यान से सुन रहे हो? तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक डिटेक्टिव की तरह सोचो। सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? कोई आइडिया? और ये रहा हमारा पहला क्लू, द सीक्रेट एग्जिट कोड्स। हर कमांड जब भी वो रन होती है, अपने पीछे एक सीक्रेट छोड़ जाती है, एक नंबर। और यही नंबर हमें बताता है कि कमांड आखिर सही से चली या फेल हो गई। तो ये एग्जिट स्टेटस कोड है क्या? सिंपल है, ये बस एक नंबर है जो कोई भी कमांड कंप्लीट होने के बाद रिटर्न करती है। ये हमें बताता है कि कमांड सक्सेसफुल हुई या नहीं। दैट्स इट, इतना ही है। और इस सीक्रेट कोड को देखने का मैजिक कमांड है echo $do। सिंपल सा $साइन और क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट फेल हो या कोई भी कमांड रन करो, उसके तुरंत बाद टर्मिनल में ये टाइप करो, आपको लास्ट कमांड का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर echo $$ रन करने पर आपको 0 मिलता है तो पार्टी, इसका मतलब सब ठीक है, आपकी कमांड आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जीक्यूट हो गई। 0 मतलब सक्सेस, सिंपल। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आए, 1, 126, 127, कुछ भी, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। नॉन जीरो मतलब फेलियर। ये एक गोल्डन रूल है, इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये 0 चेक करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो। इसका लॉजिक सिंपल है। ये कंफर्म करता है कि प्रॉब्लम आखिर है भी या नहीं, इससे पहले कि हम अपना टाइम आगे इन्वेस्टिगेशन में लगाएं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि नॉन जीरो का मतलब है एरर। तो चलो अब कुछ कॉमन क्रिमिनल्स यानी कॉमन एरर कोड्स को पहचानते हैं। सबसे पहले है एरर 127, द यूजुअल सस्पेक्ट। स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये दो सबसे कॉमन एरर्स हैं। एरर 127 का सीधा मतलब है कमांड नॉट फाउंड, मतलब सिस्टम को वो कमांड मिली ही नहीं। हो सकता है आपने कैट की जगह काट लिख दिया हो, छोटा सा टाइपो। और दूसरा एरर 126, इसका मतलब है कि कमांड तो मिल गई पर उसको रन करने की परमिशन नहीं है। आप chmod +x करना भूल रहे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, समझ आ रहा है? अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे What's the difference between 126 and 127? ये आना ही चाहिए। एक बार फिर ध्यान से सुनो। 127 मतलब कमांड मिली ही नहीं, टाइपो हो सकता है। 126 मतलब कमांड मिल गई पर उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। chmod +x भूल गए। क्लियर है? ओके, अब तक हम क्लूज ढूंढ रहे थे। अब टाइम है एक सुपर स्लूथ टूल यूज करने का। ये टूल हमें सीधा स्क्रिप्ट के अंदर झांकने देगा कि हो क्या रहा है। इस टूल का नाम है सेट एक्स। ये एक गेम चेंजर है और इसको यूज करना बहुत आसान है। 2 तरीके हैं। एक, अपनी स्क्रिप्ट की शुरुआत में ही शिबैंग के ठीक नीचे सेट -x लिख दो।
या फिर अगर स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना तो रन करते टाइम bash-x और फिर स्क्रिप्ट का नाम लिख दो जैसे स्क्रीन पर दिखाया है। दोनों ही स्क्रिप्ट को ट्रेस मोड में ऑन कर देंगे। अब देखो इसकी पावर। स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में है नॉर्मल रन, सिर्फ फाइनल एरर दिख रहा है, बोरिंग। लेकिन राइट साइड में देखो सेट -x के साथ, वाओ, हर लाइन जो एग्जीक्यूट हो रही है उसके पहले एक प्लस साइन आ रहा है। ये बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखा रहा है कि स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही है और फेल कहाँ हो रही है। एग्जाम्पल क्लियर था? कितना पावरफुल है ये। तो अब क्या सिर्फ देखोगे? नहीं, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अपनी कोई भी पुरानी टूटी हुई स्क्रिप्ट निकालो और उस पे set-x चलाकर देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमने क्राइम सॉल्व करना तो सीख लिया, पर अब हम सीखेंगे कि आगे से ऐसी क्राइम्स हो ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो चलो देखते हैं स्क्रिप्ट्स को सही तरीके से रन कैसे करते हैं। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो हमेशा चले, उसके ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, टच से फाइल क्रिएट करो। नंबर 2, सबसे ऊपर शिबैंग ऐड करो, /bin/bash। नंबर 3, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाओ chmod +x से। और नंबर 4, ./ लगाकर रन करो। दैट्स इट। सिंपल है ना? खुद से बना पाओगे? तो ये शिबैंग आखिर है क्या? ये स्क्रिप्ट की सबसे पहली लाइन होती है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि हे, इस फाइल को रन करने के लिए /bin/bash यूज करना है। इसके बिना सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है और गलत इंटरप्रेटर यूज कर सकता है, जिससे अजीबोगरीब एरर्स आ सकते हैं। इसीलिए ये लाइन लिखना एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल हैबिट है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। स्क्रिप्ट को रन करने के 2 तरीके हैं, एग्जीक्यूटिंग और सोर्सिंग। जब हम ./script.sh से एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रिप्ट एक नए सेपरेट चाइल्ड शेल में चलती है। उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स बनाएं वो स्क्रिप्ट के खत्म होते ही गायब। लेकिन जब हम सोर्स script.sh यूज करते हैं तो स्क्रिप्ट हमारे करंट शेल में चलती है। इससे क्या होता है कि स्क्रिप्ट में किए गए चेंजेस, जैसे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करना, वो स्क्रिप्ट के बाद भी हमारे टर्मिनल में रहते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? रियल लाइफ में इसका यूज तब होता है जब स्क्रिप्ट से हमें अपने करंट टर्मिनल का एनवायरनमेंट सेट करना हो। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज। ये रहा आपका डिटेक्टिव टूल किट। नंबर 1, एको $साइन से चेक करो कि लास्ट कमांड सक्सेसफुल थी या नहीं। 0 मतलब सक्सेस। नंबर 2, एरर 127 मतलब कमांड नहीं मिली, 126 मतलब परमिशन नहीं मिली। नंबर 3, set-x आपका सुपर स्लूथ टूल है जो सब कुछ दिखा देगा। और लास्ट, शिबैंग और परमिशन सही से यूज करना ताकि स्क्रिप्ट हमेशा आराम से चले। चलो, अब आपको बग ढूंढना तो आ गया, लेकिन सोचो, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जैसे ही स्क्रिप्ट में कोई एरर आए, स्क्रिप्ट वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े? सोचो इसके बारे में। इसका जवाब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब आपका काम है प्रैक्टिस कर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।